हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका साइंस का टीचर। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल साइंस का। ठीक है, साइंस में चैप्टर जो हम लोग देखे थे, लाइव चैप्टर जो देखे थे, उसी का न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को आज हम लोग देखेंगे वन बाय वन। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हुए एनसीईआरटी बुक से। क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in height is held 25 centimeter away from the converging lens or convex lens of focal length 10 centimeter. Find the position, phase and nature of the image. ठीक है, तो ये आपके लेसन में आ गया। इसमें निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है। ठीक है, सॉरी, इमेज का पोजीशन निकालना है, उसका नेचर निकालना है, ये टोटल चीज निकालना है। आइए देखेंगे इसमें दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ। हाइट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को रखा गया, कितना रखा गया? 25 सेंटीमीटर दूर में रखा गया। 25 सेंटीमीटर दूर में रखा गया। तो ये यू हो गया 25 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या पता है कि हमेशा जो लेते हैं, यू जो लेते हैं, वो क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। क्या में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो u लेते हैं, u क्या में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। इसलिए हम क्या लिए? u जो लिए -25 लिए, है ना। फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, जो लेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, लेंस यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। इसलिए अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, इसमें जो f होगा, f क्या में हो जाएगा? f प्लस में होगा, +10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? जो f होगा वो +10 सेंटीमीटर होगा। फिर आगे देखते हैं क्या निकालना है। इसमें निकालना है v निकालना है, और क्या निकालना है? h डैश निकालना है। ये दो चीजों को निकालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है पोजीशन। पोजीशन में मिस हो गया v, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और h डैश हो गया आपका उसका जो हाइट है, इमेज का जो हाइट है वो निकालने का, है ना। तो अभी हम लोग आते हैं, देखते हैं इसका जो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, u हमारे पास निकालना v को है, तो v को यही छोड़ते, बाकी इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस प्लस 1/u। ठीक है, ताकि इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए क्या लिखे? प्लस लिखे। अब यहाँ दिया हुआ है क्या? 1/v। अब इसका सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे क्या? 1/f दैट मींस 1/10 प्लस 1/-25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम जो निकालेंगे, दोनों जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मेरा हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम। आप निकाल लीजिएगा, है ना। निकालने के बाद ही आप लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। निकालने के बाद आपको पता है नीचे से डिवाइड करते, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को 50 से डिवाइड किए तो कितने बार? 5 बार में गया, और 5 को 1 से किए तो 5 1 जा 5। ठीक है, अब यार 25 को 50 से डिवाइड कर दो, कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 को ऊपर से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा। इसको माइनस कर दो तो 3/50 हो गया। 3/50 हो गया। ठीक है, ये क्या निकला मेरा? 1/v निकल रहा है ना। अब यहाँ पे जो निकालेंगे भैया, क्या निकालेंगे? v निकालेंगे। तो v हो जाएगा 50/3। 50/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग पॉइंट में लिखना चाहे तो उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 है, 50 है। कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 3 हो गया ना, 2 माइनस। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 18 हो गया। ठीक है, फिर 2, फिर पॉइंट डालो, 0 डालो, फिर कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। ठीक है, 18 होगा ना। इस टाइप से आके जाएगा। तो v हमारा निकल गया, कितना निकल गया? v जो v निकला वो 16.6 निकला। ठीक है, और भी 6 आते जाएगा, ये मेरा निकल गया। ठीक है, ये किसका क्या निकल गया? ये साइड मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज निकल गया, है ना। ये इमेज का जो पोजीशन है वो निकल गया। अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। हमको निकालना, नेक्स्ट पॉइंट में हमको निकालना है h डैश निकालना है। क्या निकालना है? h डैश निकालना है। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया हुआ, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो साइज ऑफ द इमेज फाइंड कैसे करेंगे? साइज ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा, है ना। h डैश बाई h इक्वल टू v/u। v/u। आइए, तो अब यहाँ पे h डैश निकालना है, तो h डैश निकाल, इसको उधर भेज देते हैं। तो h डैश इज इक्वल टू 1/v/u इंटू h। तो v का वैल्यू कितना है? तो v का वैल्यू यही वाला हम पुट करते हैं, 50/3।
यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू अब यहाँ देखिए 5, यू का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ -25, यहाँ कर इंटू -25, ठीक है। और ये जो है आपका एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो ये कट गया एक बार में, दो बार में, 5 2 10, 10/3, ठीक है। और जब 10/3 लिखेंगे ये जो हमारा आएगा माइनस में, ये जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ये आपका 3.333 आते जाएगा, ठीक है। ये इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। बात आया समझ में, ठीक है। ये जो हमारा निकलेगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद में जो हमारा एच डैश निकलेगा वो 3.333 सेंटीमीटर आएगा, माइनस में आएगा। आया समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि उसका नेचर को लिखिए, क्या लिखिए, उसका नेचर को लिखिए। तो नेचर होता क्या है कि हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है किस प्रकार से बना, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, नेचर। हम देखेंगे क्या, सबका तो आंसर हमें मिल गया, सबका जो वैल्यू जो फाइंड कर रहे थे वो हमें मिल गया। क्या क्या, यहाँ जो v निकला मेरा, क्या निकला, v कितना निकला, आप देखे होंगे v निकला है 16.6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना निकला, हाइट निकला -3.33, ठीक है, ये सेंटीमीटर निकला। अब कभी कभी क्या बोलता है कि इसका नेचर पूछ देता है, नेचर पूछ देता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बोलता है ना कि इसका डायग्राम बनाइए, क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो आइए हम लोग इस वैल्यू को देखकर हम इसके डायग्राम को बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। इसके लोग देखेंगे क्या, तो ये सॉल्यूशन आप देख लिए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन देख ले होंगे तो इसको थोड़ा सा साफ करके, हाँ, इसके जगह हम लोग उसके डायग्राम को बनाते हैं और इमेज के जो नेचर है उस चीज को बताते हैं, ठीक है। देखिए जो बैकग्राउंड को मिला था हम इधर नोट कर लिए थे, है ना। अब हम लोग लिखते हैं क्या, इसका नेचर को बनाते हैं। नेचर को बनाने के पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के इमेज, मतलब यहाँ जो इमेज है, डायग्राम है, वो हम बनाते हैं। तो हम डायग्राम बनाने के लिए लेंस कौन सा लेना था, कॉन्वेक्स लेंस लेना था। तो चलिए ठीक है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, कॉन्वेक्स लेंस ले लिए। कॉन्वेक्स लेंस में नीचे ये बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर होता है, और उसके बाद ये जो बीच से जाता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये आपको पता है ही। अब यहाँ जो बताया जा रहा है कि इसमें फोकल लेंथ लेने का था, कितना लेने का था, 10। ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से अगर यहाँ तक है तो 2f है, 2f, तो 2f यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, ताकि हम लोग जानते हैं 2f f से डबल हो जाता है। इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो रखा गया था, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, अवे फ्रॉम, देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट को जो रखा गया था, यू जो रखा गया था वो क्या, यहाँ से यहाँ 10 था और यहाँ से यहाँ 10, तो 20, दैट जो ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ था, बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2f से बाहर, ठीक है। तो जब 2f से बाहर था तब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, पहले से फिगर बनाने के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्ट का जो ये निकलेगा, इमेज कहाँ बनाएगा, तो इमेज बनाएगा आपका कहाँ, आपका देखिए किस जगह बनाता है। तो ये ऑब्जेक्ट हम पहले बताए थे क्या, कि एक लाइन जो जाता है पैरेलल जाता है, पैरेलल जाता है। अब पैरेलल जाने के बाद में ये क्या करता है, ये एफ से काटते हुए निकल जाता है, एफ से काटते हुए निकल जाता है। और दूसरा लाइन जो जाएगा वो कहां से जाएगा, ये एफ से काटते हुए जाएगा, एफ से काटते हुए जाएगा, ठीक है। और ये एफ से काटते हुए जाएगा, फिर यहाँ से ये क्या करेगा, इस जगह से बैंड करेगा, पैरेलल वापस जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वापस जाने की कोशिश कहाँ करेगा, पैरेलल। तो इस जिस जगह पे जो लाइन कटता है ना, उस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जिस जगह को लाइन कट मारता है, एक दूसरे को जो लाइन कट मारता है उस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है इतना इससे कम है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या लिखेंगे, इसका नेचर लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है, क्या, इमेज का हाइट, ठीक है। इमेज का जो हाइट हो जाएगा, इमेज का जो हाइट हो जाएगा, इमेज का हाइट क्या हो जाएगा,
हाइट कैसा है ये आप देख सकते हैं। इमेज कैसे बना रहा है, इमेज जो बना रहा है वो कैसे इमेज बना रहा है, इमेज बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये पहला पॉइंट। ठीक है, रियल इन्वर्टेड उल्टा है ना, ये इमेज इन्वर्टेड बना रहा है। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं क्या कि ये जो बन रहा है वो कैसे बना रहा है, ऑब्जेक्ट से इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जब ये होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, इसका थर्ड मतलब जो नेचर है वो क्या लिखेंगे, थर्ड नेचर लिखेंगे। ये बन कहाँ रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज आर फॉर्म बिटवीन, ठीक है ना, इमेज आर फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2f, एफ एंड 2f। किस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा। ठीक है, जो इमेज जो बनेगा उसका ये नेचर, ये हम लोग इस टाइप से ये 3 पॉइंट कम से कम नेचर में लिखना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका a concave lens of focal length 15 centimeter from an image 10 centimeter from the lens, how far the object placed। ठीक है, यहाँ जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, दिया हुआ क्या क्या, ये फोकल लेंथ सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देते हैं F इज इक्वल टू कितना है, फोकल लेंथ यहाँ पे आपका लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस है, तो फोकल लेंथ लेंगे माइनस में, फोकल लेंथ क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स में प्लस में लेते हैं फोकल लेंथ और इसमें लेते हैं माइनस में लेते हैं, कॉन्वेक्स में प्लस में लेते हैं और कॉन्केव में माइनस में लेंगे। ठीक है, और यहाँ जो यू जो दिया हुआ है, यू तो दिया नहीं है, इमेज फॉर्म करता है, दैट इज भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। अब बोलेगा सर यहाँ पे क्या -10 क्यों लिए, है ना, जो भी है आपको कैसे पता कि माइनस होगा। हम लोग देखे थे इमेज जब भी बनता है ना तो ऑब्जेक्ट जिधर रहता है कॉन्केव लेंस में, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर ही इमेज बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम भी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ अगर इमेज नहीं बनता ना तो इमेज को हम लेते हैं प्लस में लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं क्या कि कॉन्केव लेंस में हमेशा जो इमेज जो फॉर्म करता है, किधर फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट के साइड ही फॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या लिए, हम भी लिए माइनस में लिए। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमको यू निकालना है। तो यू निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है ही, हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। तो 1 क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/u। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये चीज को इधर ले जाते हैं, इस चीज को उधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। समझ आ गया होगा। यहां हम क्या किए, इस u को इधर उठा के ले आए, तो ये माइनस में था, इधर प्लस में हो गया, और ये f को इधर ले आए और 5 यहाँ प्लस में, इधर गया तो माइनस में हो गया। ये आप लिख दिए। आइए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/u इज इक्वल टू 1/b, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -10, फिर माइनस का साइन दिया हुआ, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है -15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू -1/10 और ये माइनस माइनस प्लस 1/15। ठीक है, समझ गया ना, ये 1/15 हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल दो, फिर 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम निकाल दो, 5 से ले लो 2 बार में, 3 बार में, अब तो नहीं जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 1/b u इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो गया। 30 को 10 से डिवाइड कर दो, 3 बाद में जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 माइनस में, फिर प्लस का यहाँ साइन दिया होगा, प्लस का हम साइन दे देंगे, और फिर 15 को 30 से डिवाइड कर दो, 2 बार में जाएगा, तो हम लिख देते हैं 2 2 1 जा 2। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे क्या हो जाएगा -1/30, क्या हो जाएगा -1/30। ठीक है,
और 1 बाई यू, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। समझ गए, u जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा u निकल गया। अब हम चाहेंगे कि इसका इमेज बना, तो इमेज भी आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज क्वेश्चन नंबर 12 में योर अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, मिरर लेंस नहीं मिरर, ठीक है, और फोकल लेंथ इतना, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन को निकालना है। दिया हुआ क्या, दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है आप देख सकते हो, यू जो दिया हुआ है, यू क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू जो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंगे 10 सेंटीमीटर माइनस में, उसका फोकस इसका जो दिया हुआ फोकल लेंथ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ जो दिया हुआ क्या दिया 15 सेंटीमीटर, ये लेंगे प्लस में, ठीक है। और लेने के बाद हम लोग निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे, भी निकालना है, ठीक है। भी निकालने के बाद भी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला इसका मेरा फॉर्मूला होता है क्या, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। निकालना क्या, भी निकालना है, तो भी को यही छोड़ो बाकी इसको इधर ले आओ, तो 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, माइनस 1 बाई यू, ठीक है। आइए आगे देखेंगे, तो 1 बाई भी वैल्यू पुट कर दो, तो 1 बाई एफ का वैल्यू है 15, है ना, और यहाँ माइनस में है ये, ठीक है, तो माइनस 1 बाई माइनस 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 10, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई 15 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 10, ठीक है। कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे, इसका जो है निकाले थे, है ना, 30 हुआ था, ठीक हुआ था ना वो आपका एलसीएम, तो इसका एलसीएम 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 हुआ, उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक है, तो 1 बाई बी हो गया, तो 1 बाई बी इज इक्वल टू 3 बाई 13, ठीक है ना, 3 बाई 13, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए, ये काट दीजिए पहले, 10 बार में 1 बाई 10 हुआ, ठीक है, तो इस यहाँ पे हो जाएगा v जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, v कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये मेरा v निकला क्या, अब ये निकला मेरा v, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ द इमेज, वो कितना निकला 10 निकला, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक और दिया हुआ सवाल दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है। तो इमेज का नेचर जो होता है वो कैसे लिखते हैं, ये इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं, एम निकालते हैं, क्या हाइट तो दिया हुआ नहीं है, तो लोग मैग्निफिकेशन से काम चलाएंगे। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू। अगर माइनस बी बाई यू होता तो इसका माइनस बी निकला 10, तो माइनस 10 बाई यू का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, यहाँ लिखे हैं, हाँ, तो यू का कितना निकाले हैं, तो यू का निकाले हैं, ये भी निकला मेरा 10, बी भी 10 और यू भी 10, ठीक है। चलो इसको हम 10 लिख देते हैं, माइनस 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 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन जो हो गया 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 हो गया खाली, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकला, मैग्निफिकेशन निकला, वो कैसे निकला, प्लस में निकला। अगर प्लस में इसका मैग्निफिकेशन लिखते हैं तो ये इमेज जो बनाएगा वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा आपका, देखिए यहाँ भी निकला क्या माइनस, ये भी निकला प्लस में निकला। अगर प्लस में निकलेगा ना तो जो इमेज जो होगा ना, इमेज जो होगा वो कैसे होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल होगा, एंड वर्चुअल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन 12 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पर देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, क्लियर। देखिए और चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे देखेंगे, जो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है। दिया हुआ अन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, दैट मींस ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया हुआ है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, लिख देते हैं h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग यू लेते हैं हमेशा हम लोग माइनस में लेते हैं। फिर बताया जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो एफ हम निकालना पड़ेगा। तो जो एफ इक्वल टू होता है r/2 होता है, r/2 होता है। ठीक है, तो r लिखे दिया हुआ 30 दिया हुआ है, तो 30/2, तो कितना हो गया r मेरा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे चल जाते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यहाँ निकालना हमको भी निकालना है, ये कितना है पता नहीं। ठीक है, आइए हम लोग इक्वेशन को देखेंगे और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या फार्मूला क्या होता है। जो इमेज फार्मूला हमारा ये मिरर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, अब 1/bf टोटल क्या क्या दिया क्या निकालना, हमको भी निकालना, इसको इधर ले आओ, है ना। या फिर हम दूसरे तरीके से क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू को बैठा देते हैं, किसका वैल्यू क्या है उसको बैठा देते हैं, रख देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, अब पुट करने के बाद में 1/f का वैल्यू कितना निकलेगा, 15 निकला है। ठीक है, इज इक्वल टू उसके बाद दिया 1/b, तो भी पता नहीं है, प्लस देंगे, और यहाँ पे दिया हुआ 1/u, u का वैल्यू है -20, तो क्या ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस चीज को इधर ले आते हैं, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/d। क्लियर, तो आप ये दोनों का एलसीएम ले लो, ये दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम 5 से ले लेते हैं, 3 बार में 4 बार में, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड करो, 4 बार में 4 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। इसको डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, कितने में हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, प्लस 3 कर देते हैं हम। ठीक है, इज इक्वल टू 1/v हो गया, है ना। ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये आपका जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा ये 7। ठीक है, दैट मीन्स 1/b या फिर b इज इक्वल टू 60/7। ठीक है, यहाँ तक है ना। अब यहाँ से इसको डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, v को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम करके इसको v को निकाल सकते हैं। चाहो तो डिवाइड कर लो, या फिर आपकी मर्जी, नहीं भी करेंगे तभी चले, लेकिन आप डिवाइड करके ही आप आंसर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए डिवाइड कर देते हैं। 7 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 कितने बार, 8 बार में आई थिंक हो जाएगा, 8 बार में ना, तो 56 हो गया। ठीक है, 56 हो गया, ये कर दो, माइनस कर दो, 4 हुआ। अब नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, 5 टाइम्स में 35। ठीक है, 5 आएगा। ठीक है, बस इतने लोग छोड़ते हैं, है ना। तब यह v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो v निकलेगा हमारा 8.5 सेंटीमीटर निकलेगा, है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो आपको समझ आ गया वो अच्छा से, है ना। तो और भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए, वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनने पर आप हमें कॉल कर, मतलब मैसेज करके आप अगर बोलेंगे तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे और उसको भी हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। क्लियर, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई दिक्कत हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।